नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम फरवरी 2024 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में वन लाइनर के माध्यम से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। दोस्तों, इस तरह का प्रश्न एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग, डिफेंस और अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? इसका सही आंसर है चंपाई सोरेन। दोस्तों, झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन ने झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। उन्होंने हेमंत सोरेन की जगह ली है, जिन्हें हाल ही में एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गिरफ्तार किया था। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन में चंपाई सोरेन को पद की शपथ दिलाई थी। अगला प्रश्न है, अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? इसका सही आंसर है रक्षा मंत्रालय। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अंतरिम बजट 2024 पेश किया। यह छठी बार था जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। उन्होंने अपने कार्यकाल का पहला अंतरिम बजट भी पेश किया। अंतरिम बजट के प्राप्त दस्तावेजों के मुताबिक रक्षा मंत्रालय को सबसे ज़्यादा 6.1 लाख करोड़ रुपए का आवंटित किया गया है। इसके बाद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 2.78 लाख करोड़ रुपए के साथ दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? इसका सही आंसर है लखनऊ। दोस्तों, 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन 12 से 16 फरवरी 2024 तक लखनऊ में किया जाएगा। इस बार की मीट की मेजबानी रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ करेगा। एआईपीडीएम की केंद्रीय समन्वय समिति ने इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी आरपीएफ को सौंपी है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने हाल ही में किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया है? तो इसका सही आंसर है सूरत हवाई अड्डे को, सूरत एयरपोर्ट को। दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार ने गुजरात के सूरत हवाई अड्डे को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया है। पिछले दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत हवाई अड्डे पर 353 करोड़ की लागत से बने एक टर्मिनल का उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना का लक्ष्य कितना बढ़ा दिया है? इसका सही आंसर है 3 करोड़। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में लखपति दीदी योजना को लेकर भी घोषणा की। सरकार ने स्वयं सहायता समूह के तहत यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत लखपति दीदी योजना का लक्ष्य बढ़ा दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि लखपति दीदी योजना की सफलता से उत्साहित होकर सरकार ने योजना का लक्ष्य 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये कर दिया है। इस योजना के तहत महिलाओं को प्लम्बिंग, एलईडी बल्ब बनाने का और ड्रोन के संचालन और मरम्मत जैसे कौशल में प्रशिक्षित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है जय शाह। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह को तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। इस निर्णय वाली में एसीसी की वार्षिक आम बैठक में लिया गया। अपने कार्यकाल के दौरान शाह ने अंडर 19 की प्रारूप महिला T20 एशिया कप और इमर्जिंग एशिया कप का सफलतापूर्वक आयोजन किया। एशियाई क्रिकेट परिषद की स्थापना 1983 में हुई थी। अगला प्रश्न है, FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है नीदरलैंड्स। दोस्तों, नीदरलैंड की महिला हॉकी टीम ने FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब जीत लिया है। मस्कट में खेले गए फाइनल में नीदरलैंड ने भारत को हराकर यह खिताब हासिल किया। नीदरलैंड ने भारतीय टीम को 7-2 के बड़े अंतर से हरा दिया। भारत के लिए ज्योति छत्री और ऋतुजा दादासो ने गोल किए, लेकिन यह जीत के लिए पर्याप्त नहीं थे। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में सबसे अधिक तक समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो इसका सही आंसर है रशियन कॉस्मोनॉट ओलेग कोनोनेन्को। अगला प्रश्न, हाल ही में किस पूर्व भाजपा अध्यक्ष को भारत रत्न दिया गया? इसका सही आंसर है लालकृष्ण आडवाणी। दोस्तों, भारत रत्न की स्थापना 1954 में राष्ट्र के प्रति असाधारण सेवा को मान्यता देने के लिए की गई थी। प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति को प्राप्तकर्ताओं की सिफारिश करते हैं। प्रतिवर्ष 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। मूल मानदंड कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवाओं तक ही सीमित था। 2011 में सरकार ने मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया था। 1954 में पहले प्राप्तकर्ता सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और CV रमन थे। अगला प्रश्न, उस सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है जिसे हाल ही में विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना द्वारा नियुक्त किया गया? तो उसका सही आंसर है INS संधायक। अगला प्रश्न है, ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2023 में सबसे भीड़भाड़ वाले शहर के रूप में कौन शीर्ष पर है? इसका सही आंसर है लंदन।
दोस्तों बेंगलुरु 6 और पुणे 7 यानी छठे और 7वें स्थान पर दो भारतीय शहर हैं जिन्हें 2023 में दुनिया के 10 सबसे खराब यातायात प्रभावित शहरों में नामांकित किया गया। बेंगलुरु में 2023 में प्रति 10 किलोमीटर की यात्रा का औसत समय 28 मिनट 10 सेकंड था, जबकि पुणे में टॉमटॉम की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह 27 मिनट 50 सेकंड था। अगला प्रश्न, क्या है तेलंगाना का ऑपरेशन स्माइल एक्स? तो दोस्तों स्माइल एक्स है बाल श्रमिकों के लिए बचाव अभियान। अगला प्रश्न है मंगल रोबोट हेलीकॉप्टर का क्या नाम है जिसे नासा ने स्थायी रूप से बंद कर दिया है? तो इसका सही आंसर है इंजेन्यूटी। भारतीय वायुसेना किस राज्य में वायु शक्ति 24 नामक एक प्रमुख अभ्यास आयोजित करेगा? तो इसका सही आंसर है राजस्थान। 2023 के लिए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI के अनुसार सबसे कम और सबसे भ्रष्ट देश कौन सा है? तो जो सबसे कम भ्रष्ट देश है वो डेनमार्क है और सबसे ज़्यादा भ्रष्ट देश है वो सोमालिया है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो उसमें रैंकिंग है 93वां रैंकिंग है। हाल ही में समाचारों में देखा गया कि मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। स्नो लिपर्ड 2024 के अनुसार भारत में स्नो लिपर्ड की कुल जनसंख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है 718। दोस्तों केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि भारत में अनुमानित रूप से 718 हिम तेंदुए हैं और लद्दाख में इन मायावी बिल्लियों की अधिकतम संख्या 470 बताई गई है। वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? तो 80 है। 2 फरवरी को मनाया जाने वाला विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का विषय क्या है? वर्ल्ड्स वेटलैंड डे 2024 का थीम क्या है? तो वेटलैंड्स एंड ह्यूमन बीइंग वेलबींग यानी आर्द्र भूमियाँ और मानव कल्याण। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय वुशु महासंघ वर्ष 2023 की महिला एथलीट का प्रतिष्ठित खिताब किसने जीता है? यानी वुशु फेडरेशन फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है नाओरेम रोशिबिनी देवी। अगला प्रश्न है ब्रांड फाइनेंस द्वारा संकलित ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में सभी भारतीयों में पहला और विश्व स्तर पर दूसरा स्थान किसे दिया गया है? इसका सही आंसर है मुकेश अंबानी। अगला प्रश्न है ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है दिस मूवमेंट। दोस्तों अनुभवी भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन ने फ्यूजन बैंड शक्ति के एल्बम के लिए दिस मूवमेंट के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम की श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है। दिस मूवमेंट 30 जून 2023 को रिलीज हुई थी। अपने एल्बम मिडनाइट के लिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एल्बम पुरस्कार किसने जीता है? जिसका सही आंसर है टेलर स्विफ्ट। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया है? तो इसका सही आंसर है फ्रांस। दोस्तों NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड यानी NIPL ने हाल ही में ये घोषणा की है कि UPI उपयोगकर्ता अब पेरिस में एफिल टावर के लिए टिकट खरीद सकते हैं। फ्रांस भारत से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। इसके लिए NIPL ने फ्रांस की लायरा ई-कॉमर्स के साथ साझेदारी की है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने साल 2016 में UPI लॉन्च किया था। अगला प्रश्न ग्रैमी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ पॉप एकल प्रदर्शन का पुरस्कार किसने दिया गया है? तो इसका सही आंसर है माइली साइरस फॉर फ्लावर्स। ग्रैमी पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ कंट्री एल्बम का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो लैनी विल्सन को दिया गया है बेल बटम कंट्री के लिए। ग्रैमी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ R&B गीत का पुरस्कार किसे दिया गया यानी R&B सॉन्ग का? तो उसे दिया गया SZA स्नूज के लिए। 66वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2024 में किस गीत को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार दिया गया है? तो उसे दिया गया है व्हाट वाज आई मेड फॉर। 66वें ग्रैमी पुरस्कार 2024 में रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो फ्लावर्स को दिया गया है माइली साइरस के द्वारा जो रचित थी। किस एल्बम में 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है मिडनाइट एंड आर्टिस्ट जो कि टेलर स्विफ्ट को अवार्ड किया गया है। भारत 2024-2025 में मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान की योजना बना रहा है, लेकिन मानव अंतरिक्ष यात्रियों के प्रक्षेपण से पहले अंतरिक्ष में जाने वाला एक रोबोट मित्र महत्वपूर्ण प्रणालियों का प्रशिक्षण करने के लिए इस साल के अंत में अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेगा। इस महिला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है व्योम मित्र। पहला प्रश्न है भारतीय मूल के उन शोधकर्ताओं का नाम बताइए जो UK में युवा वैज्ञानिकों के लिए प्रतिष्ठित
ब्लावटनिक पुरस्कार के 9 प्राप्तकर्ताओं में से एक है। ब्लावटनिक पुरस्कार तो राहुल आर नायर, मेहुल मलिक और तन्मय भारत। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता का मसौदा किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तय किया गया? तो जस्टिस रंजना देसाई कमेटी के आधार पर। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? यानी इंडिया एनर्जी वीक 2024, तो ये गोवा में किया जा रहा है। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय अभिलेखागार संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो उसे हैदराबाद में रखी गई है। मेरा गांव मेरी धरोहर किस मंत्रालय की एक पहल है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की एक पहल है। प्रथम बिम्स्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित की जा रही है? तो न्यू दिल्ली में आयोजित की जा रही है। दोस्तों पहली बिम्स्टेक एक्वाटिक्स चैंपियनशिप 6 फरवरी से 9 फरवरी 2024 तक दिल्ली के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स में आयोजित की जा रही है, जिसमें तैराकी, वाटर पोलो और डाइविंग स्पर्धाओं में कम से 20 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय बाल भवन में उल्लास मेले का उद्घाटन करने के लिए कौन तैयार है? तो इसका सही आंसर है यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने भारतीयों को अपनी धरती पर वीजा मुक्त यात्रा की सुविधा दी है? तो इसका सही आंसर है ईरान। दोस्तों 6 से 11 फरवरी 2024 ईरान। अगला प्रश्न है, दिव्य कला मेला 2024 किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? तो इसे आयोजित किया जा रहा है अगरतला त्रिपुरा में। दोस्तों 6 फरवरी से 11 फरवरी 2024 तक मेला आयोजित किया जाएगा। दिव्यांग उद्यमों के लिए को सशक्त बनाने के प्रयासों को जारी रखने के लिए दिव्य कला मेला 6 से 11 फरवरी 2024 तक चिल्ड्रन पार्क अगरतला त्रिपुरा में आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत में किसे नया निदेशक नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है मियो ओका। दोस्तों एशियाई विकास बैंक एडीबी ने हाल ही में मियो ओका को भारत में बैंक के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने ताकेओ कोनिशी का स्थान लिया है। ओका भारत में एडीबी परिचालन और अन्य विकास कार्यों की जिम्मेदारी संभालेंगे। एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 ईस्वी को हुई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय हस्ती को यूएई का गोल्डन वीजा प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर है आनंद कुमार। दोस्तों हाल ही में सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को संयुक्त अरब अमीरात ने गोल्डन वीज़ा प्रदान किया है। इससे पहले बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान, सलमान खान और संजय दत्त जैसे भारतीय हस्तियों को यह विशेष वीज़ा मिल चुका है। आनंद साल 2002 में पटना में अपना सुपर 30 प्रोग्राम चला रहे हैं। साल 2023 में उन्हें भारत सरकार द्वारा चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में 22 से अधिक देशों के मंत्री और 16 देशों और 6 बहुपक्षीय संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। इस सम्मेलन का विषय स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। वे किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? जिसका सही आंसर है एग्रीकल्चर। दोस्तों केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्रियों पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न देने की घोषणा की है। भारत रत्न एम.एस. स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु में हुआ था। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक और भारत सरकार में कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में कार्य किया। अगला प्रश्न, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका सही आंसर है दुबई। अगला प्रश्न, एक राष्ट्र एक चुनाव समिति का अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है रामनाथ कोविंद। दोस्तों रामनाथ कोविंद वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 58 आरपीआई और आम आदमी पार्टी के सदस्यों के साथ एक परामर्श बैठक की। सितंबर 2023 में केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में इस समिति का गठन किया था। अगला प्रश्न है, भारत के साथ SAFF महिला अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश को। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? इसका सही आंसर है उत्तराखंड। दोस्तों समान नागरिक संहिता UCC लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। UCC का लक्ष्य सभी नागरिकों के लिए उनके धर्म की परवाह किए बिना समान कानूनों का मानकीकरण करना है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करना जस्टिस रंजना पी देसाई के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई है।
अगला प्रश्न, हाल ही में विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम किसने लॉन्च किया? इसका सही आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में EDCIL विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम के तहत उन छात्रों को मदद प्रदान की जाएगी जिनके पास अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है। विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? इसका सही आंसर है सारथी पोर्टल। दोस्तों, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित बीमा उत्पादों के लिए सारथी पोर्टल लॉन्च किया। फसल बीमा से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 144447 भी लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर है सुमित नागल। भारत के शीर्ष एकल खिलाड़ी सुमित नागल ने चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब जीता। फाइनल में उन्होंने इटली के लुका नार्दी को हराकर अपना 5वां चैलेंजर स्तर का एकल खिताब जीता है। उन्होंने 2017 में बेंगलुरु ओपन में अपना पहला चैलेंजर जीता और कुछ साल बाद ब्यूनस आयर्स का चैलेंजर खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना किस सन में की गई? इसका सही आंसर है हैदराबाद। संगीत नाटक अकादमी द्वारा अपनी तरह का पहला क्षेत्रीय केंद्र हैदराबाद में स्थापित किया गया, जिसे दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र के नाम से जाना जाएगा। पूर्व उपराष्ट्रपति श्री M वेंकैया नायडू और केंद्रीय मंत्री G किशन रेड्डी ने 12 फरवरी को इसका उद्घाटन किया। इसके साथ ही भारत कला मंडपम ऑडिटोरियम का शिलान्यास भी किया गया। अगला प्रश्न है, अंडर-19 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? उसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने ICC अंडर-19 विश्व कप 2024 के फाइनल में भारत को हराकर खिताब जीता है। यह चौथी बार है जब ऑस्ट्रेलिया ने यह खिताब जीता है। यह लगातार तीसरी बार है जब ऑस्ट्रेलिया ने भारत को फाइनल में हराया है। टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन भारत के उदय सहारन 397 ने बनाए और सबसे ज़्यादा विकेट दक्षिण अफ्रीका के क्वेना मफाका ने लिया, जो कि 21 विकेट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य सरकार ने नई सरकारी योजना स्वयं के तहत राज्य के युवाओं को 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत पूरा खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी। इस योजना के तहत राज्य के 18 से 35 वर्ष के युवा इसके पात्र होंगे। इसके तहत 2 साल में 672 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत किस द्वीप समूह पर नया नौसैनिक अड्डा स्थापित करने जा रहा है? तो इसका सही आंसर है अगाती एंड मिनिकॉय आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप, यानी लक्षद्वीप का अगाती और मिनिकॉय आइलैंड। भारत सरकार लक्षद्वीप के अगाती और मिनिकॉय द्वीपों पर अपना नौसैनिक अड्डा स्थापित करने जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4-5 मार्च को मिनिकॉय में इसका उद्घाटन करेंगे। भारत ने इस क्षेत्र में अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए कदम उठाया है। मिनिकॉय द्वीप 9 डिग्री चैनल में स्थित है। मिनिकॉय द्वीप मालदीव से केवल 524 किलोमीटर दूर है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने हाल ही में किस देश के कुश्ती महासंघ का निलंबन रद्द कर दिया है? इसका सही आंसर है भारत। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ का निलंबन तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने पिछले साल 23 अगस्त को WFI को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था, यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को, क्योंकि कुश्ती महासंघ समय पर चुनाव कराने में विफल रहा था। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग कुश्ती के खेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किसने शुरू की है? इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। इस योजना पर 75,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च होंगे। सोलर पैनल लगाने की योजना की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के अंतरिम बजट के दौरान की थी। हर वर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 13 फरवरी को। दोस्तों, भारत में हर साल 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यह दिन सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस बार सरोजिनी नायडू की 145वीं जयंती मनाई जा रही है। सरोजिनी नायडू को भारत की उपकिला के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो सही आंसर है देहरादून। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देहरादून में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने 1 जनवरी 2020 को कार्यभार संभाला। अगला प्रश्न है, हाल ही में दत्ताजीराव कृष्णराव गायकवाड़ का निधन हो गया। वह किस खेल से जुड़े थे? तो सही आंसर है क्रिकेट। पूर्व भारतीय कप्तान दत्ताजीराव कृष्णराव गायकवाड़
का हाल ही में निधन हो गया। वो 95 वर्ष के थे। अपनी मृत्यु से पहले वह सबसे उम्रदराज जीवित भारतीय क्रिकेटर के रूप में जाने जाते थे। गायकवाड़ ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में बड़ौदा का प्रतिनिधित्व किया और उनके नेतृत्व में टीम ने 1957-58 का सीजन में रणजी खिताब जीता है। विश्व की प्रवासी प्रजातियों की स्थिति 2024 पर रिपोर्ट कौन जारी करता है, यानी कि स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स माइग्रेटरी स्पीसीज 2024 में रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वो जारी करता है कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, यानी CMS इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। अगला प्रश्न है, कोचिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही आंसर है BPCL, यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कोचिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए भारत पेट्रोलियम यानी BPCL के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत एयरपोर्ट परिसर में 1000 किलोवाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा। कोची हवाई अड्डा हरित हाइड्रोजन परियोजना स्थापित करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन जाएगा। अगला प्रश्न है, पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है गुवाहाटी। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट का 2024 का उद्घाटन किया है। इसका आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के माध्यम से किया जा रहा है। इस सम्मेलन में शीर्ष उद्योगपतियों और शिक्षाविदों समेत 1000 से अधिक लोग भाग ले रहे हैं। IRCTC के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? उसका सही आंसर है संजय जैन। भारतीय रेलवे यातायात सेवा के अधिकारी संजय कुमार जैन ने भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम लिमिटेड IRCTC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। संजय जैन एक योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट CA है। वह पहले मुंबई के मंडल रेल प्रबंधक के रूप में भी काम कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? इसका सही आंसर है रंजीत कुमार अग्रवाल ने। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के शीर्ष संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICAI ने रंजीत कुमार अग्रवाल और चरणजोत सिंह नंदा को क्रमशः स्थान का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना है। रंजीत कुमार ने ICAI के 72वें अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। अगला प्रश्न है, भारतीय हैमर थ्रोअर रचना कुमारी पर डोपिंग के आरोप में कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया? तो उसका सही आंसर है 12 साल का। अगला प्रश्न, PM मोदी किस राज्य में वीर लाचित बरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे? इसका सही आंसर है असम। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने इस साल मार्च के पहले सप्ताह के दौरान असम के जोरहाट में वीर लाचित बरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। प्रसिद्ध अहोम साम्राज्य के कमांडर लाचित बरफुकन की सैन्य प्रतिमा और अटूट नेतृत्व क्षमताओं को पहचानने के लिए हर साल 24 नवंबर को लाचित दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 45वां शतरंज ओलंपियाड किस देश में आयोजित किया जाएगा? उसका सही आंसर है हंगरी। किस देश ने जासूसी के आरोप में भारतीय नौसेना कर्मियों को हिरासत में लिया है? तो उसका सही आंसर है कतर। कौन सा देश जापान को पछाड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? इसका सही आंसर है जर्मनी। विश्व की पहली एयर टैक्सी सेवा किस शहर में शुरू की जाएगी? इसका आंसर है दुबई। मध्य पूर्व में पहले पारंपरिक हिंदू पत्थर मंदिर का नाम क्या है? तो इसका सही नाम है बोचसनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था BAPS हिंदू टेम्पल जिसके रूप में जाना जाता है। दोस्तों 2024 T20 विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका सही आंसर कैरेबियन और USA में। भारत किस शहर ने अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2024 की मेजबानी की है? इसका सही आंसर है शिलोंग। भारत के किस शहर में महात्मा गांधी को समर्पित पहला तांबे से बना बापू टावर स्थित है? तो पटना सिटी में और उसकी हाइट है 120 फीट। अगला प्रश्न है, किस रेलवे जोन ने पहले ट्रांस वुमेन ट्रैवलिंग टिकट परीक्षक की नियुक्ति की है? यानी फर्स्ट ट्रांस वुमेन ट्रैवलिंग टिकट एग्जाम यानी TTE। उसका सही आंसर है साउदर्न रेलवे। दोस्तों सिंधु गणपति 37 वर्ष की उम्र की है। दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर TTE बन के उभरी है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार और यूनेस्को द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित विश्व जल पुरस्कार 2023-24 में भारत के किस शहर को उसके जल संरक्षण के प्रयासों के लिए जल योद्धा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उसका सही आंसर है नोएडा। संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में किस देश को नॉर्वे गॉवटेक पुरस्कार सम्मानित किया गया? उसका सही आंसर है भारत। भारतीय महिला बैडमिंटन टीम मलेशिया के शाह आलम में
बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप की फाइनल में किस टीम को हराकर ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही आंसर है थाईलैंड। दोस्तों 18 फरवरी 2024 को भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने मलेशिया के शाह आलम में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। यह महाद्वीपीय प्रतियोगिता में भारत का पहला मुख्य खिताब था। पुरुष टीम ने इससे पहले 2016 और 2020 में 2 कांस्य पदक जीते थे। भारतीय महिलाओं ने रोमांचक फाइनल में थाईलैंड को 3-2 से हराया, जो मलेशिया के शाह आलम में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में बहुपक्षीय नौसेना अभियान मिलान 2024 आयोजित किया जा रहा है? इसका सही आंसर है विशाखापट्टनम। भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? दोस्तों इससे पहले जान लेते हैं 18 फरवरी 2024 को भारतीय नौसेना ने घोषणा की वो 19 से 27 फरवरी 2024 तक विशाखापट्टनम में बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण आयोजित किए जा रही है करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस मेगा इवेंट में भाग लेने के लिए 50 से अधिक देशों को आमंत्रित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो संबलपुर उड़ीसा में किया गया। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 4 पदक जीते हैं। भारत ने तेहरान में आयोजित एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक सहित कुल 4 पदक हासिल किए। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 के 11वें संस्करण में कुल 13 भारतीय एथलीटों ने भाग लिया, जिसमें 6 महिलाएं और 7 पुरुष खिलाड़ी शामिल थे। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? इसका सही आंसर है नेपाल। दोस्तों बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन नेपाल में किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान सहित 19 देश भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने 2 सप्ताह तक चलने वाले इस सैन्य अभ्यास का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो सही आंसर है चंडीगढ़ में। दोस्तों 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन चंडीगढ़ में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पंजाब के राज्यपाल और यूनियन टेरिटरी प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने किया। इसका आयोजन 17 फरवरी से 21 फरवरी तक टैगोर थिएटर में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अष्टलक्ष्मी कहाँ शुरू हुई है? इसका सही आंसर है गुवाहाटी। 58 यानी 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को। विश्व व्यापार संगठन WTO का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन यानी MC13 किस शहर में शुरू हुआ? तो अबू धाबी UAE में शुरू हुआ। किस देश ने ग्लोबल गुड लैंगिक समानता और समानता के लिए गठबंधन लॉन्च किया है? भारत। किस भारतीय बिजनेस टाइकून को किंग्स चार्ल्स III के द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया था? तो सुनील मित्तल को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वसुधा भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कोची हार्बर केरला में किया है। भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के नए अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस अभय मनोहर सप्रे को। अगला प्रश्न है, एशिया के प्रमुख जैव प्रौद्योगिकी और जीवन विज्ञान सम्मेलन बायो एशिया का 21वां संस्करण दुनिया के किस शहर में आयोजित हुआ? तो हैदराबाद में। गगनयान मिशन के लिए पहले 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम क्या है? तो इनका नाम है दोस्तों, याद रख लीजिएगा, प्रशांत बालकृष्णन नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला। अगला प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार सूचकांक 2024 में कौन सा देश शीर्ष पे है? यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंडेक्स 2024 में। तो इसका सही आंसर है USA। दोस्तों मूल्यांकन किए गए 55 देशों में से भारत ने 38.64% के समग्र स्कोर के साथ 42वां स्थान हासिल किया, यानी इंडिया का रैंक 42 है, आप याद रख लीजिएगा दोस्तों 2024 में। यह प्लेसमेंट नवाचार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने IP ढांचे को मजबूत करने के लिए भारत के लिए चल रहे चुनौतियों और अवसरों को रेखांकित करता है। स्थिर स्थिति के बावजूद विश्लेषण में भारत को शामिल करना वैश्विक IP विवर्स में इसके महत्व को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग ने मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू करने के लिए किस मंत्रालय के साथ सहयोग किया है? तो एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ, यानी शिक्षा मंत्रालय के साथ। लोकसभा चुनाव से पहले युवाओं और पहली बार के मतदाताओं में मतदान के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग के साथ ही शिक्षा मंत्रालय ने एक बड़ी पहल की है। उच्च शिक्षण संस्थाओं से 28 फरवरी के 6 मार्च के बीच मेरा पहला वोट देश के नाम से एक अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इस अभियान के दौरान उच्च शिक्षण संस्थाओं में मतदाता जागरूकता से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां आयोजित होंगी। अगला प्रश्न है, रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है पंकज कुमार चटर्जी।
दोस्तों इस वर्ष के रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार के प्राप्तकर्ता पंकज कुमार चटर्जी हैं, जिन्होंने जीन डैनियल बॉल्टसेल्ट के ले दीवान डी स्टालिन का बंगाली में उल्लेखनीय अनुवाद किया, जिसका शीर्षक स्टालिन दीवान है। न्यू भारत साहित्य कुटीर कोलकाता द्वारा प्रकाशित चटर्जी का अनुवाद अपनी भाषाई दक्षता और मूल पाठ के प्रति निष्ठा के लिए जाना जाता है। यह दूसरी बार है किसी बंगाली अनुवाद को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, विश्व की पहली वैदिक घड़ी भारत के किस शहर में स्थापित की गई है? इसका सही आंसर है उज्जैन में। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी यहाँ उज्जैन में बने 85 फीट ऊंचे टावर पर स्थापित की गई है। घड़ी एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक के समय की गणना करेगा। अगला प्रश्न है, जिन्हें हाल ही में वैज्ञानिक उत्कृष्टता के लिए 2023 का जीडी बिरला पुरस्कार मिला है, किसे मिला? तो डॉक्टर अदिति सेनदे को। तकनीकी प्रगति से प्रेरित दुनिया में क्वांटम कंप्यूटिंग नवाचार की सीमा के रूप में उभरती है। इसमें सबसे आगे खड़ी है डॉक्टर अदिति सेनदे, जो प्रयागराज के हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट की प्रतिष्ठित भौतिक विज्ञानी है। हाल ही में वैज्ञानिक उत्कृष्टता के लिए 2023 जीडी बिरला पुरस्कार सम्मानित क्वांटम प्रौद्योगिकी में डॉक्टर डे का अभूतपूर्व योगदान वैज्ञानिक अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। अगला प्रश्न है, बालाकोट एयर स्ट्राइक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 26 फरवरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारत के सबसे बड़े केबल स्टे ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया? तो इसका सही आंसर है द्वारका। सुदर्शन सेतु, जिसे पहले सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जाना जाता था, का निर्माण 979 करोड़ की लागत से किया गया। प्रभावशाली 2.32 किलोमीटर में फैला यह भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है, जो ओखा मुख्य भूमि और बेट द्वारका द्वीप के बीच एक महत्वपूर्ण लिंक के रूप में कार्य करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अक्टूबर 2017 में इस परियोजना की आधारशिला रखी। इसे पुराने और नए द्वारका के बीच एक महत्वपूर्ण कनेक्शन के रूप में देखा गया। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? उसका सही आंसर है सिक्किम। विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन यानी ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय में नए निदेशक के रूप में किसे नामित किया है? उसका सही आंसर है गीता बत्रा। प्रतिष्ठित भारतीय अर्थशास्त्री गीता बत्रा को विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो क्योंकि बत्रा इस प्रतिष्ठित भूमिका को संभालने वाली विकासशील देश की पहली महिला बन गई है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संत रविदास की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया? उसका सही आंसर है वाराणसी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं में स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है? उसका सही आंसर है हरियाणा। मालदीव में त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास दोस्ती 16 किन दो देशों के बीच में आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर है इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स। किस भारतीय मूल की महिला को 2024 टाइम वुमेन ऑफ द ईयर सूची में जगह मिली है? तो इसका सही आंसर है लीना नायर, जो कि शैनेल की वैश्विक CEO है। BBC के अध्यक्ष बनने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति बन गए। कौन बन गए? तो समीर शाह।